पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से पुत्र के कष्टों से छुटकारा और वंश को बढ़ाने के लिए पुत्र की प्राप्ति मिलती है। जिनके पुत्र हैं उनके कष्ट तर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफल एकादशी का महत्व बताकर बड़ी ही कृपा की है। कृपया करके ये बताएं कि पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है, इसके करने से कौन सा फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये पुत्र को देने वाली है और पुत्रों के कष्ट हरने वाली एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भाद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर रो रो कर पिंडदान लिया करते थे और सोचते थे, इसके बाद उसे कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई बांधो, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से कोई संतोष न होता। वह सदैव यही विचार में मगन रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधकार ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए लाख प्रयत्न और जत्न करता। जिस मनुष्य के पुत्र का मुख नहीं देखा वह धन्य नहीं हुआ है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति कहाँ मिलती है। अर्थात उनके दोनों लोक नहीं सुधर सकते। पुत्र के मुख देखने से वह धन्य होता है। इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन्य आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या का महान पाप समझकर ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, सुअर, सिंह, बंदर, सांप आदि घूम रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथिनियों के साथ बड़े आनंदित होकर घूम रहे हैं इस वन में। कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे तो कहीं उल्लू अपनी ध्वनि निकाल रहे। वन में चारों तरफ सभी वन्य जीव जंतु अपने बंधु बांधव, पुत्र पुत्रियों के साथ विचरण करते हुए आनंद मना रहे हैं। इस प्रकार राजा का आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी के तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारंश, हंस, मगरमच्छ आदि घूम रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ संकेत सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आप संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं, तत्पश्चात पूजा पाठ करेंगे। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र वरदान स्वरूप दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र रत्न होगा। मुनि के वचन सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया, यानी व्रत समापन।
उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल लौट गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। 9वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्स्य का व्रत करता है और सुनाता है, उसके सभी कष्ट छूट जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस कथा को पढ़ने सुनने से, भगवान को नमन करने से संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के मुताबिक एकादशी की इस कहानी को पढ़ने सुनने से तमाम कष्टों से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपने ये कहानी पढ़कर लाभ उठाया है तो आप दूसरों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत माता।